और खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो रही है और बैठक में सीएम भूपेश, डिप्टी सीएम सिंहदेव शामिल है और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, दीपक बैज भी बैठक में शामिल है। प्रत्याशियों पर लग सकती है फाइनल मुहर, तो लगातार ये बैठक दिल्ली में जारी है और तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं और माना जा रहा है कि आज प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मुहर लग सकती है। तो दिल्ली में ये बैठक चल रही है कांग्रेस की और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मौजूद हैं, कुमारी शैलजा मौजूद हैं। तो लगातार मंथन चल रहा है नामों को लेकर के और आज फाइनल मुहर भी लग सकती है। तो 7 और 17 ये 2 तारीखें हैं जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है और नामों को लेकर के आज ये माना जा रहा है कि फाइनल बैठक है और नामों पर मुहर भी आज लग सकती है। तो दिल्ली में प्रत्याशियों के नामों को लेकर के चर्चाएं और फाइनल मुहर आज लग सकती है, ये माना जा रहा है। तो कौन कौन से वो नाम होंगे जिनको लेकर के आज फाइनल लिस्ट में ये नाम शामिल किए जाएंगे? तो छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो रही है दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक और बैठक में सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मौजूद हैं। इसी के साथ ही प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, दीपक बैज भी बैठक में मौजूद हैं। तो नामों को लेकर के आज फाइनल चर्चा ये मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि आज नामों को लेकर के चर्चा हो जाएगी और फाइनल लिस्ट भी तैयार हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश, लगातार बैठक चल रही है, नामों को लेकर के ये माना जा रहा है कि आज जो फाइनल तौर पर चर्चाएं हैं वो हो जाएंगी, मुहर भी आज लग जाएगी, क्या संभावनाएं हैं? देखिए, संभावना इस बात की है कि सभी 90 सीटों पर चर्चा होगी, लेकिन कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। करीब 5 से 7 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों को लेकर के अभी पैनल तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि अलग अलग सर्वे में अलग अलग नाम आ रहे हैं। तो इन सीटों पर फिर से नाम मंगाए गए हैं। और जो दूसरी बात है वो ये है कि आज जो तैयारी है, जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक 40 से 45 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए जाएंगे और वो फाइनल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। मसला ये है कि अभी चूंकि पितृपक्ष चल रहा है, तो क्या अभी जारी कर दिए जाएं या फिर नवरात्र जब शुरू हो तो उस वक्त जारी किया जाए। चूंकि पहले चरण के चुनाव में वक्त कम है, लिहाजा इस बात को लेकर के नेताओं की अलग अलग राय है। कुछ नेता चाहते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया उसी तरीके से अभी फिलहाल जारी कर देना चाहिए, ताकि प्रत्याशियों को 1-2 दिन का एक्स्ट्रा वक्त मिल जाए, चूंकि उनके पास महीने भर से कम का वक्त बचा हुआ है। दूसरी ओर ऐसे प्रत्याशी हैं, ऐसे नेता हैं जो ये चाहते हैं कि पितृपक्ष के साथ बहुत सारे लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी होती हैं, लिहाजा अभी इंतजार किया जाए और नवरात्रि के शुरू होते ही नाम डिक्लेयर किया जाए। तो इसको लेकर के मंथन का दौर चल रहा है। सीसी की बैठक में यह भी एक मसला है। इसके अलावा जो फीडबैक नेताओं को सीसी के हैं, वो सीसी के जो नेता हैं लेकर के पहुंचे हुए हैं और जो नाम स्क्रीनिंग कमेटी से आए हैं उन नामों पर डिस्कशंस चल रहे हैं, उन नामों पर पैनल को शॉर्ट किया जा रहा है। कई ऐसे सीटें हैं जिन सीटों पर सिंगल नाम नीचे से आए थे लेकिन बाद में जोड़े गए हैं। कुछ सिंगल नाम है, तो कोशिश ये होगी कि किसी तरीके से जल्द पहली लिस्ट जारी कर दी जाए। इसमें 20 नाम वो होंगे जो कि पहले चरण के होंगे और 20 से 30 नाम वो होंगे जिनको लेकर के कोई मतभेद नहीं है। तो कम से कम ऐसे नामों पर सहमति बनाई जा सकती है और ऐसे नामों पर कोई दिक्कत नहीं होगी और बाकी सीटों को लेके फिर सीसी दोबारा बैठ सकती है। हालांकि अगर आज ही फाइनल कर दिया जाए तो हो सकता है कि सभी सीटों पर भी नाम तय कर लिए जाएं, लेकिन दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं फिलहाल कि 40 से 45 नामों को पहले तय कर लिया जाए और उन नामों को जारी कर दिया जाए, या फिर जो बड़े नेता हैं उनके बीच में अगर सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है तो इन नामों को लेकर के और डिस्कशंस हो सकते हैं। जी, और डिस्कशंस तो रूपेश हो सकते हैं। और जिस तरह से दोपहर में जब चर्चा आपसे हुई थी तो आपने कहा कि कई सारे ऐसे लोग जो चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले और वो चर्चाएं करने के लिए पहुंचे हुए थे। चाहे तो अगर बात करें दीपक बैज के निवास पर पहुंचे थे या फिर कुमारी शैलजा से मिलने पहुंचे थे, तो क्या उस मुलाकात का भी कोई असर होगा? देखिए, चूंकि स्क्रीनिंग कमेटी की सारी एक्सरसाइज हो चुकी है और जैसे कि टीएस सिंहदेव ने बताया कि उनके सर्वे को मिलाकर के कम से कम 13 सर्वे उनकी जानकारी में है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्याशियों के मिलने से इस स्टेज में एक औपचारिक मुलाकात जरूर होती है। हो सकता है कि जहां 19-20 का मामला हो वहां पे कुछ सीटों पर ये
काम कर जाए, लेकिन जो सारी कोशिश होती है प्रत्याशी की वो अंतिम तक करता है और उस कोशिश का हिस्सा होता है कि वो अपने नेताओं से मिलता है, मुलाकात करता है, आखिरी तक दिल्ली में डटे रहता है। मैं अपने दाईं तरफ दिखाता हूं आपको तस्वीरें कि आईसीसी दफ्तर के बाहर किस तरह से जो तमाम दावेदार हैं, अलग अलग, हालांकि कल 2 और राज्यों की सीईसी होनी है तो उन राज्यों के भी लोग हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के तमाम लोग हैं जो बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह की तस्वीर मेरे बाईं तरफ भी है, वहां भी तमाम लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कब ये मीटिंग खत्म हो और उनको पता चल सके कि आखिर में उनकी दावेदारी को जगह मिल पाई या नहीं मिल पाई, उनका नाम टिकट में आ पाया कि नहीं आ पाया, लिस्ट में आ पाया कि नहीं आ पाया। तो ये सारे लोग इंतजार में बैठे हुए, सुबह से आकर के मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका था। 3-4 दिनों से कई नेता यहाँ डटे हुए थे, अलग अलग लोगों से मुलाकातें कर रहे थे, जितनी जगह जा सकते थे उतनी जगहों पर गए, लोगों से मुलाकातें की, नेताओं से मुलाकात की, बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं जहाँ तक उनकी पहुँच है, और सब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका नाम फाइनल कर लिया जाए। और सबसे दिलचस्प बात कि हर किसी के पास ये जानकारी है कि पैनल बना हुआ है और उस पैनल में उनका नाम फाइनल है। ठीक है, मतलब कि हर कोई उम्मीद लगाकर तो बैठा हुआ है कि जब लिस्ट जारी होगी तो उनका नाम उसमें होगा। फिलहाल जब लिस्ट जारी होगी किसका नाम होगा, कौन खुश होता है, कौन दुखी होता है, वो तो वक्त देखेगा। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।